Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier, healthier lifestyle. Are you ready to learn the surprising secret ingredients for making donuts? Join करें मेरे चैनल Food Magic with Nadia को, क्योंकि आज मैं रिवील कर रही हूँ आपके लिए ये बहुत ही मजेदार और फ्लफी डोनट्स की रेसिपी, जो बिल्कुल भी आप बनाएंगे तो फेल नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही डोनट्स तैयार होंगे जैसे आप बेकरी से लेके एंजॉय करते हैं। तो चलें जनाब, इस मजेदार रेसिपी को कैसे तैयार करते हैं ये सीखते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और मैं इसी नेम से फूड मैजिक विद नादिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हूँ, मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। और मेरे बाकी तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल मेरी वीडियो में मौजूद है, मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। As I believe eating healthier makes more life comfortable and enjoyable. Stay inspired, stay healthy. रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बहुत ही बेसिक हैं। मैदा हम लेंगे 3 कप, 2 कप हम डो के लिए इस्तेमाल करेंगे और 1 कप का बाद में इस्तेमाल करेंगे। साथ में मैंने डाली है 1 कप चीनी। चीनी आप अपनी मर्जी के मुताबिक ज्यादा अगर पसंद करते हैं तो ज्यादा डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है यीस्ट को रिप्लेस करते हुए, और साथ 1 चाय का चम्मच नमक डाल के ये तमाम खुश्क इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। फिर इसमें डालेंगे वनीला एसेंस, 1 टेबलस्पून देसी घी और 2 अंडे। अगर आप 1 अंडा डालना चाहें तो आप फिर 1 अंडा भी डाल सकते हैं, फिर दूध ज्यादा डाल लें। मैंने यहाँ पे दूध थोड़ा कम डाला है क्योंकि अंडे का कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने अंडे 2 डाले हैं। अब इसको गूंद लें। अगर आपको महसूस हो कि ये बहुत ज्यादा स्टिकी हो रहा है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क लें, साथ अपने हाथों पे देसी घी या ऑयल लगा लें और इस तरह से डो तैयार कर लें। आधा घंटा इसको ढांप के रूम टेम्परेचर पे रख दें। उसके बाद आप इस तरह से मैदे का खुशका डालते जाएं और रोटी बेलते जाएं। अब गिलास से या कटर की मदद से शेप दे लें, और सेंटर से भी कोई भी छोटा आप ले सकते हैं ढक्कन, या अगर आपके पास शेप कटर है तो आप उससे भी इसको शेप दे सकते हैं। और फिर दोबारा से रोटी को बेलें। जो बच गया था सारा मेज़ा, दोबारा से पेड़े को इकट्ठा करें, उसके बाद उसकी फिर रोटी बेलें और उसके बाद उसमें से दोबारा से इस तरह से डोनट्स आप निकाल लें ताकि कोई भी हमारा मेज़ा वेस्ट ना हो। एंड तक मैंने ऐसे ही किया था, तमाम डोनट्स तैयार किए थे। अब कुकिंग ऑयल को गर्म करें। आंच आपने नॉर्मल रखनी है ताकि ये जले नहीं और अच्छे से फूल जाए। धीमी रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें कितना अच्छा इस पे गोल्डन कलर आता जा रहा है और ये फूल भी रहे हैं। ये देखें कितने जबरदस्त तैयार हुए हैं माशाल्लाह। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो फिर आप बेकरी से लेना भूल जाएंगे, क्योंकि घर पे ही आप इतना मज़ेदार ऑर्गेनिक और हेल्दी फूड तैयार कर लेंगे कि आपको फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप बेकरी से लें। और ये देखें कि बनते कितने जल्दी हैं और बनते कितने ज़बरदस्त हैं और कितने सारे तैयार हो गए। मेकिंग से लेके आपको इसकी गार्निशिंग तक सब चीज़ें पॉइंट्स बताऊंगी, इसलिए रेसिपी के साथ जुड़े रहिए। अब यहाँ पे मैंने आइसिंग शुगर ली, इसे छलनी में डाला और इसके ऊपर इस तरह से मैंने छलनी को की मदद से इसके ऊपर इस तरह से सारी आइसिंग शुगर इस पे छिड़क दी। अब प्लेट में मैंने चॉकलेट सिरप रखा और डोनट्स के ऊपर लगाती जा रही हूँ एक साइड से, और उसके बाद फिर आप स्पार्कल से और बंटिंग से इसको अच्छे से गार्निश कर दें ताकि बच्चे बहुत खुश हो जाएं। ये रेसिपी मैंने अपने भतीजे के लिए बनाई थी क्योंकि उसे स्कूल लेके जाना था, तो वो बहुत ही खुश हो गया ये देख के। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।